संसद भवन में नए संसद भवन में सांसदों की कुल सीटों की संख्या 1272, राज्यसभा 384 और लोकसभा 888 है। राज्यसभा के पास एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा द्वारा शुरू की जा सकती है। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या 34 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विषय से संबंधित है। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे। भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2017 में विनिर्णय का समर्थन किया, जिसने 3 तलाक़ शिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को अनुच्छेद 131 द्वारा परिभाषित किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, एन.वी. रमना ने कहा था। अब आगे, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ संसद के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ संसद द्वारा बदलाव किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार की कार्यवाही अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद है या विधान परिषद है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जा सकती है। राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों में बिहार राज्य में ही विधान परिषद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या से अधिक है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा के बाद बने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां इस तरह का प्रावधान है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य के विधान मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब आते हैं उच्च न्यायालय। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालयों में से बम्बई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है, स्वत्व अधिकार मुकदमा प्रकार का था चाहे है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है।
केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध और वित्त आयोग। वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रायः गवर्नर की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा 6 महीना के लिए सीमित की जा सकती है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच वित्त संबंध रखता है। आगे चलते हैं। लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। महाराष्ट्र राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री MC सेतलवार थे। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 ईस्वी में गठित किया गया था, MN वेंकटैया अध्यक्ष हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में से बिहार राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। केंद्र और राज्य में व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 61वें संविधान संशोधन 1989 से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यदि भारत एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356 आदि अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण M3 है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है। संवैधानिक प्रावधान में संशोधन के प्रावधान भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम 69वां संविधान संशोधन कानून द्वारा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक स्तर पर हुआ है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के तहत दी गई है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षणों में ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।